अरे मैडम सुनियो जरा, मुझे ना ने कहूँ जरूरी बात करनी है तो तुम एक काम करो, अपना फोन दे दो, अभी दे दूंगा मैं बात करके। अबे ओए, पागल हो गया है क्या? अपनी हालत देख रहा है? तुझ जैसे भिखारियों को फोन दूंगी क्या मैं अपना? ये देख, ये आईफोन है और तुम जैसे भिखारियों की ना औकात नहीं होती है कि इतना महंगा फोन तुम अपने हाथ में पकड़ो। अरे मैडम मैंने तुमसे फोन का मांग रहा हूँ, तुमने तो मेरे जीनो ही हराम कर दो। अरे मुझे बात करनी है, फोन चाहे तुम्हारा कितना महंगा हो, बात ही करवा पाओ ना, ये और कुछ करवा तू है। हाँ, ये फोन बात ही कराता है, लेकिन हम जैसे अमीरों की, तुम जैसे गरीबों की नहीं। अरे मैडम जब ये बात ही कराते हैं तो तुम्हारी बात में और मेरी बात में कोई फर्क हैगा? जब फोन में पता लग जाए कि मैं गरीब हूँ। और मैडम गरीब लोगों की मदद करने में तो सबको भलो ही होता है ना। देखो मैं बहुत परेशानी में हूँ, ताचक्कर से तुमसे कह रहा हूँ मेरी बात करा दो, वरना बहुत मुसीबत आ जाए भाई। देख, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। अगर लेट हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम तुम इंटरव्यू देने जा रही हो ना, तो मैं ना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी नौकरी लगी जाए, तो तुम ना मेरी बात करवा दो ना। तूने अपनी हालत देखी है? अगर मैं अपना फोन तेरे हाथ में दूंगी ना तो मेरे फोन की भी औकात गिर जाएगी, समझा तू? और तुझे प्रार्थना करने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे मैडम गरीबों की मदद करना तो बहुत अच्छा काम होता है। देखो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ तुम्हारी नौकरी लग जाए, मेरी बात करवा जाओ। अरे ये मैडम तो चलेगी, अब देखता हूँ कोई और आ रहा हो, भाई से बात करूँगा, भाई के फ़ोन से क्या करूँ। हाँ यार, इस बार तो मैं बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पर। भैया मेरी ना बात करवा दो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, करवाइयो ना जल्दी से बात। रामू तू 2 मिनट रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। क्यों? मैं क्यों करा दूँ तेरी बात? तेरा फ़ोन है क्या ये? मेरा फ़ोन है। और सुन, ये मोबाइल देख रहा है ना, आईफोन है ये, और तुम्हारे से लोगों की औकात नहीं होती है कि ऐसे फ़ोन से बात करो तुम। अरे भैया मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो। देखो बहुत ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल में ना मेरी बीवी बीमार पड़ी है और मुझे ना डॉक्टर से बोलनी है कि मैं पैसा लेके जानूंगा मैं तो ताजा कैसे बात करना कह रहा हूँ, तो बात करवा दो भैया मेरी ने। अबे ओए, फालतू की बकवास मत कर मुझसे। तेरी बीवी किसी हॉस्पिटल में हो या कहीं और हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, ये तू गंदे संदे कपड़े पहनकर और ये हाथ में थैला लेकर मुझसे मोबाइल मांग रहा है, तू जानता भी है कितना महंगा फ़ोन है? पूरे 1.5 लाख रुपए का है। अगर ये फ़ोन मैंने तेरे हाथ में दे दिया ना तो ये गंदा हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा फिर? और इस मोबाइल पर जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भैया मेरे बात करने से जब फ़ोन पर का स्क्रैच आ जावे हो, और जब तुमने इतना महंगा फ़ोन लगा और जो काऊ की गरीब की मदद ना कर सके, तो ऐसे महंगे फ़ोन लेने को क्या फायदा है? अब ओए, ये फ़ोन ना मैंने तुम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए नहीं लिया है, अपने काम के लिए लिया है, और मैं तेरी बात नहीं करा सकता इस फ़ोन से। अरे भैया मेरी परेशानी की समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ मैं। टाइम देख, मुझे ना तेरी कोई बात नहीं सुनी है, जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, बहुत लेट कर दिया तूने मुझे। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो ना। लो मेरी बात ना करवाई, अब क्या करूँ मैं? अरे भैया सुनो, मैं ना बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तुम्हारे पास मोबाइल हो तो मेरी एक बात करवा दोगे थोड़ी देर के तैयार? हाँ भैया बिल्कुल, ये लीजिए। अरे भैया तुमको बात करवाने में कोई परेशानी तो ना है? क्योंकि देखो मेरे कपड़ा ना फटे पुराने हैं और मेरे हाथों बहुत गंदे है रहे हैं, कहूँ तुम्हारे मोबाइल गंदो न है जाए। अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप परेशानी में हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं, और मेरा फ़ोन क्या ही गंदा हो जाएगा। ये लीजिए, बात कर लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। हेलो, हाँ अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा वहाँ। हाँ ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी परेशानी में इतना बड़ो साथ दो। ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे भाई साहब ने नंबर तो किसी का लगाया नहीं, फिर ये बात कैसे कर रहे थे? चलो छोड़ो, मुझे क्या। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम वीर राजपूत। वीर, तुम अपने पास इस लड़के को देख रहे हो? इसे तो इतना भी नहीं पता कि इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो किस तरह आया जाता है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, कपड़े तो देखो इसके, ये लग रहा है कहीं से कि इंटरव्यू देने के लिए आया होगा। सुनो भैया, मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि कैसे कपड़े पहनकर आना चाहिए। जब तो इतने ही गरीब घर से है तो इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आया है? किसी छोटी मोटी कंपनी को देख ले, उसमें तुझे चपरासी की जॉब तो मिली ही जाएगी। अरे ये तो वही गवार है जो मुझसे फोन मांग रहा था बात करने के लिए, लेकिन तू सर की कुर्सी पर आकर क्यों बैठ गया? यार, इसने ना मुझसे भी रास्ते में फ़ोन मांगा था कहीं पर बात करने के लिए, लेकिन मैंने इसे अपना फ़ोन नहीं दिया। अब ओए, तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है? तू सर की कुर्सी पर क्यों बैठ गया? देख भाई, यहाँ से उठकर बाहर चला जा। अगर सर ने तुझे ऑफिस के अंदर देख लिया ना कि तू उनकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो मारते मारते ना तेरा भूत उतार देंगे और कंपनी से भी बाहर निकाल देंगे। इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा अभी निकल जा, फ़ायदे में रहेगा। वैसे तुम लोगों की याददाश्त तो बहुत अच्छी है, जो तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया।
अरे तूने तो कपड़े ही ऐसे पहन रखे थे कि तुझे तो कोई भी देखकर पहचान लेगा। वैसे तू मुझे ये बता, ये कपड़े तू किससे मांग कर लाया है? मैडम मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कपड़े ना कभी मांग कर नहीं पहने जाते हैं, जब औकात होती है ना तभी पहने जाते हैं। वैसे तेरी भी औकात नहीं थी ऐसे कपड़े पहनने की, तो फिर तूने कहाँ से पहन लिए ऐसे कपड़े, हमें बता ना। तुम लोगों को जितनी बकवास करनी थी तुमने कर ली। अब मैं तुम्हारे लिए अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। सुनो, मैं इस कंपनी का ना ओनर हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन अफसोस तुम दोनों इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके हो। लेकिन सर अभी तो आपने हमारा रिज्यूम भी चेक नहीं किया है, फिर आपने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया? और अगर सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो फिर आपने वो सब क्यों किया? मैडम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए डिग्री ही मायने नहीं रखती है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उस इंसान का व्यवहार कैसा है, वो जमीनी स्तर से कितना जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप लोगों ने तो मेरे कपड़ों को देख करके मुझे जज किया था। मैंने तो अपनी परेशानी बताते हुए तुम लोगों से सिर्फ तुम्हारा फ़ोन मांगा था, वो भी सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये कह करके मुझे मना कर दिया कि मेरे हाथ में फ़ोन आ जाने से आपका फ़ोन बेकार हो जाएगा, आपके फ़ोन में स्क्रैच लग जाएंगे। अरे अगर आप लोगों ने इतना महंगा फ़ोन ले ही लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गरीबों की मदद नहीं करें। अगर कोई भी इंसान परेशानी में होता है तो आप लोग तो उसकी परेशानी को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए बता दूं, वहाँ पर मुझे किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए तुमसे तुम्हारा फ़ोन मांग रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग गरीब लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी सोच तो बहुत गिरी हुई निकली। और हाँ मैडम, अभी तुम क्या बोल रही थी कि आप मेरा रिज्यूम चेक कर लीजिए। मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे रिज्यूम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी कंपनी के लिए मैनेजर सिलेक्ट कर लिया है, इन भाई साहब को, क्योंकि इन भाई साहब ने मुझे गरीब समझकर मेरी मदद की थी। लेकिन इनको क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। अगर ये चाहते तो तुम्हारी तरह ये भी मुझे फ़ोन देने के लिए मना कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर इंसानियत थी। इन्होंने मेरी मजबूरी को समझा, इसीलिए इन्होंने मुझे अपना फ़ोन दे दिया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में ऐसे ही लोग काम करें जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सदैव खड़े रहें। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, वरना मैं अपना फ़ोन आपको ज़रूर दे देती। हाँ सर, मुझे भी नहीं मालूम था आपके बारे में, वरना आपके साथ मैं भी ऐसा नहीं करता। पता होने पर तो हर कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असली मदद तो वह होती है जिस इंसान के बारे में हमको जानते ही ना हो और उसके बाद भी हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने मुझे गरीब समझकर वहाँ पर मेरी मदद नहीं की, और जब आपको पता चल गया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ तो अब आप लोग मेरी मदद करने के लिए बोल रहे हो। देखो, मेरी कंपनी को ना तुम्हारे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि अभी कभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर नियुक्त कर लिया है, तो तुम कल से जॉब पर आ सकते हो और अपना ज्वाइनिंग लेटर बाहर रिसेप्शन से ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस नौकरी के लायक समझा। देखो, जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ ना हमेशा अच्छा ही होता है। जी सर।